जय यीशु बच्चों, आइए हम अपने धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। हे पिता ईश्वर, आप सर्वोपरि है, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं। हम अपने सारे दुखों को, सारे खुशियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आप हम पर आशीष उठे और हमारी अगुवाई कर, ताकि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके, आपके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ सके। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने पिछली कड़ी में 7वां पाठ शुरू किया था, वो था जीवनदायी यूखरिस्ट। और इसमें हमने सुना था पास्टर स्टेन के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत आए थे और अपनी जीवन कुष्ठ रोगों के लिए सौंप दिए। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ भारत में उड़ीसा के एक छोटे से गांव जो मनोहरपुर है, उसमें जो कुष्ठ रोगी थे और उसके आसपास जो भी लोग जरूरतमंद थे, उनकी सेवा में अपनी जीवन व्यतीत कर दी। और हमने ये भी सुना था कैसे उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। वे पास्टर स्टेन्स और उनके 2 पुत्रों को धर्म विद्रोही लोग जिंदा जला दिए थे। तो पास्टर स्टेन्स ने न केवल कुष्ठ रोगों की सेवा की और ना ही उनके लिए केवल पुनर्वास के लिए कार्य किए, बल्कि उनके लिए अपनी प्राण की बलि भी चढ़ा दी। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाई थी क्रूस पर। और हमने ये भी सुना था कि अपने मृत्यु के पूर्व संध्या में अपने शिष्यों के साथ बैठकर अंतिम भोजन किए और उसी के दौरान यूक्रिस्ट की स्थापना की। यूक्रिस्ट की स्थापना करने के पश्चात ही वे लोगों को बताना चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। और इसी यूक्रिस्ट के द्वारा ही प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं। वे अपने प्रेम को बताते हैं, हमें लोगों को प्रदर्शित करते हैं। और हमने ये भी सुना था कैसे पुराने व्यवस्था में याजक या उपयाजक लोग बलि चढ़ाते थे, पशु या पक्षियों की बलि चढ़ाया करते थे। और नए व्यवस्था में स्वयं प्रभु ईश्वर, जो प्रभु ईश्वर भी है और मनुष्य भी, वे अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिए, अपने आप को बलिदान दे दिए। वे ऐसा इसलिए किए क्योंकि वे अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते थे लोगों के लिए, लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। प्रभु ईश्वर ने अपनी बलि दे दी क्रूस पर। और कलवारी पर जो प्रभु ईश्वर की परिपूर्ण बलिदान है, उसको कलीसिया अनवरता अभी भी जारी रखती है पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा। और कलीसिया ऐसा इसलिए करती है क्योंकि प्रभु ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। और उस पवित्र बलिदान को हम पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हम संसार के अंत तक जारी रखेंगे, ऐसा प्रभु का आदेश है। और पवित्र यूक्रिस्ट बच्चों, ये जीवन की रोटी है। पवित्र यूक्रिस्ट जो है वो जीवन की रोटी है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इजरायली लोग फिरौन गुलामी से, फिरौन की दास्ता से मुक्त होकर मरुभूमि में जा रहे थे, तब उन्हें ईश्वर ने मन्ना खिलाया था। फिर प्रभु ईश्वर के पीछे लोग उनके उपदेश सुनने के लिए मरुभूमि तक चले गए। पूरे दिन उनके प्रभु ईश्वर की
सुसमाचार को सुने, और जब वे शाम में थक गए तो प्रभु ईश्वर को उन पर तरस आया और वे 5 रोटी और 2 मछलियों के ऊपर प्रार्थना की और फिर 5000 से ज्यादा लोगों को रोटी और मछली खिलाई। तो यहोवा द्वारा दिए गए मन्ना और प्रभु ईश्वर द्वारा दिए गए रोटी, ये दोनों नश्वर भोजन है, परंतु ये नश्वर भोजन होने के बावजूद हमें ईश्वर के अनश्वर भोजन की ओर इंगित कराते हैं। जो प्रभु ईश्वर ने कहा था, अब वो हमें पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा दिए हैं। ये अनश्वर भोजन है। हम संत यूहन्ना में पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जीवित रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु ईश्वर कहते हैं संत यूहन्ना में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी मैं हूं। यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के लिए जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना करके प्रभु ईश्वर ने हमें बलि भोजन दिया है, और ये प्रभु कहते हैं जो भी ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया के समस्त मानव जाति जो है वो एकता तथा प्रभु ईश्वर की ख्रीस्त सौभाग्य में जीवन बिताए। प्रभु ईश्वर हमें इस यूखरिस्ट के द्वारा ये बताने चाहते हैं। फिर पवित्र यूखरिस्ट जो है वो हमारे बीच में एक प्रभु ईश्वर की उपस्थिति बताता है। प्रभु ईश्वर हमेशा से अपने लोगों के साथ रहना चाहते थे। इसीलिए पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं इजरायलियों के साथ जब इजरायली मरुभूमि में थे तो दिन में वे बादल के रूप में उनके ऊपर उनके साथ थे, और रात में अग्नि स्तंभ की तरह वो उनके साथ रहते थे। और फिर विधान में हम देखते हैं, बाद में जो विधान में वो अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को, स्वयं अपने पुत्र को हमारे लिए मनुष्य के रूप में भेजा, और पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना करके प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि वो हमारे साथ सदा हमारे साथ रहते हैं। फिर हम बाइबल में संत यूहन्ना में पढ़ते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। तो पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार को अपनी प्रेम दर्शाया, प्रेम को दिखाया, प्रकट किया। जैसे आपके मित्र हमेशा आपके साथ रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे मित्र हैं। इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमेशा अपने वादा के अनुरूप वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर बच्चों, पवित्र यूखरिस्ट एक प्रेम का संस्कार है। वो कैसे? जब आप परिवार में भोजन करते हैं, जब आप अपने परिवार में मिलकर बैठकर भोजन करते हैं प्रेम के साथ, अपने माता पिता भाई बहनों के साथ एक साथ आप भोजन करते हैं, तो वो एक आपके संबंध को और मजबूत बढ़ाता है। इसी प्रकार हम पवित्र मिस्सा में, जब हम पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं, तब एक परिवार के रूप में हम आते हैं और उस पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेते हैं एक परिवार की तरह।
और इस तरह हम आपसी संबंध, आपसी प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच जो मनमुटाव है उससे हम दूर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये पवित्र यूखरिस्ट जो है एक प्रेम का संस्कार है। तो बच्चों, पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना करके प्रभु यीशु अपने मुक्ति का साधन हमें बताते हैं। कैसे पवित्र यूखरिस्ट जीवन की रोटी है। वे हमें बताते हैं कि वो सदा हमारे साथ रहना चाहते हैं। और यह पवित्र यूखरिस्ट एक प्रेम का संस्कार है। और इसी तरह हम इस पाठ में हमने पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना के बारे में पढ़ा। कैसे प्रभु ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव मुक्ति के लिए, उनके मुक्ति के लिए बलिदान दे दिया, बलि चढ़ाया। ये सब प्रभु ईश्वर के प्रेम, जो अपार प्रेम है अपने लोगों के लिए, वो हमें बताता है। तो बच्चों, इस पाठ से जुड़ा जीवन आदर्श क्या है? वो है प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। मैं भी अपने पड़ोसियों के लिए अपना जीवन अर्पित करूंगी। तो प्रभु ईश्वर ने हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए अपने जीवन को अर्पित किया है। तो हमें भी कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जब हमें दूसरों की सहायता करने का मौका मिलता है। अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, अंतिम व्यालु कौन कौन से तथ्यों को प्रकट करता है? पहला प्रश्न है, अंतिम व्यालु कौन कौन से तथ्यों को प्रकट करता है? फिर दूसरा प्रश्न, पवित्र यूखरिस्ट एक परिपूर्ण बलिदान है, कैसे? पवित्र यूखरिस्ट परिपूर्ण बलिदान है कैसे, यह आपको समझाना है। फिर तीसरा प्रश्न है, पवित्र यूखरिस्ट जीवन की रोटी है, कैसे? जीवन की रोटी हम क्यों कहते हैं पवित्र यूखरिस्ट को? फिर चौथा प्रश्न है, पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान के बलिदानों में क्या अंतर है? तो आपने जो पढ़ा है, नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान में जो बलिदान दिया करते थे, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको बताना है चौथे प्रश्न में। फिर पांचवा प्रश्न है, पवित्र यूखरिस्ट में प्रभु यीशु की उपस्थिति को समझाइए। पवित्र यूखरिस्ट में प्रभु ईश्वर की उपस्थिति को समझाना है। फिर आखिरी प्रश्न जो है वो है, पवित्र यूखरिस्ट प्रेम का प्रतीक है, कैसे? पवित्र यूखरिस्ट प्रेम का प्रतीक है, ये आपको बताना है छठे प्रश्न में। तो आपके समक्ष 6 प्रश्न हैं, आप अवश्य इनके उत्तर आप अपने पुस्तक से ढूंढ के रखेंगे अगले कड़ी तक। अब हम संकल्प लें। आज हम मिलकर संकल्प लेंगे, मैं उचित तैयारी और भक्ति के साथ पवित्र मिस्सा में भाग लूंगा और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करूंगा। मैं पवित्र परम प्रसाद के दर्शन के लिए गिरजाघर में जाया करूंगा। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपनी तैयारी, अच्छी तैयारी के साथ पवित्र यूखरिस्ट और परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे और पवित्र परम प्रसाद के दर्शन के लिए वो कहाँ मिलेंगे हमें? वो गिरजाघर में। इस पाठ से जुड़ा ज्ञानवर्धन बात जो है वो है, मदर तेरेसा प्रत्येक दिन 1 घंटा पवित्र परम प्रसाद की आराधना करती थी। इसलिए उन्हें अपने जीवन और सेवक कार्य के लिए प्रचुर शक्ति और साहस प्राप्त हुआ। तो आपने सुना होगा मदर तेरेसा के बारे में, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उसे, पर उन्हें शक्ति कहाँ से मिली? वे प्रतिदिन 1 घंटा पवित्र परम प्रसाद के सामने आराधना करती थी। तो इससे उसे शक्ति मिलती थी जीवन के हर मुश्किलों का सामना करने में। अब बच्चों, आप अवश्य, एक चित्र है आपकी पुस्तक में जिसमें आपको रंग भरना है। पेज नंबर 43 में
चित्र दिया गया हुआ है, आप उस पे आप रंग भरना और जो एक कंठस्थ करने वाली बात है पेज 43 में दिया हुआ है वो देखेंगे। पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु किस प्रकार कार्य करते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु किस प्रकार कार्य करते हैं। पवित्र यूक्रिस्ट में रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु अपने शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व के साथ उपस्थित है। इसके द्वारा वे हमारे प्रति अपने असीम प्रेम और क्रूस पर अपने परिपूर्ण बलिदान को प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा वे हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में स्वयं को देते हैं और संसार के अंत तक वे सदा हमारे साथ रहेंगे। तो इन वाक्यों को आपको कंठस्थ करना है जो इस प्रश्न के उत्तर है। यूक्रिस्ट, पवित्र यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने 7वें पाठ भी समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में आप अवश्य अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखेंगे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने प्रशिक्षण को अंत करते हैं, आज की कड़ी को अंत करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद आपको हर घड़ी के लिए जो आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद आपको जो भी वरदान आपने हमें दिए हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी के रूप में। हे पिता ईश्वर, सबको अपने सुरक्षा में रखना और हर प्रकार की महामारी से बचाए रखना। आमीन।